मैं डॉक्टर संदीप पूनिया, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट इटर्नल हॉस्पिटल। आज हम लेप्रोस्कोपी की बात करते हैं। पहले जितनी भी सर्जरी होती थी वो ओपन सर्जरी होती थी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी बहुत ही 90s में और ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ये सर्जरी स्टार्ट हुई थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है और ये कैसे होती है और ये किन किन कंडीशंस में होती है, इसकी अपन बात करते हैं। यूजुअली जब किडनी का ट्यूमर हो, बहुत बड़ी साइज में होता है, जिसको निकालने में अक्सर दिक्कत आती है, तो ये सब पहले ओपन सर्जरी होती थी। लेकिन आजकल फ्रीक्वेंटली रेडियोलॉजिकल टेस्ट होने से किडनी का ट्यूमर है, यूरेटर का ट्यूमर है या फिर कोई पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सब बीमारियां बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज होती हैं। तो जो अर्ली स्टेज में डिजीज जो डायग्नोज होती हैं वो लेप्रोस्कोपी के लिए ईजिली हो जाती है। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, सिंपल 2 या 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे होल पेट में बनाकर पूरी सर्जरी लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से ख़त्म कर देते हैं। अगर वो कोई भी स्पेसिमेन डिलीवर करना हो तो हम हमारी प्रेफरेंस के अनुसार कहीं पर भी, जैसे बहुत ही नाभि से काफ़ी नीचे हिस्से से हम किडनी निकालते हैं, तो वो सब पेशेंट के कपड़ों के अंदर आ जाता है। तो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर का चीरा, वो भी ऐसी जगह से जहाँ पर विजिबल स्कार पेशेंट का नहीं बनता। तो जब लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हो तो कोई भी स्कार पेट पे दिखता नहीं है, लेकिन ओपन सर्जरी करते हैं तो पेट के ऊपर पूरा स्कार दिखता है पेशेंट का। तो एक तो स्कार नॉन विजिबल साइट के ऊपर जाता है, एक स्कार की साइज बहुत ही छोटी होती है, तो पेशेंट की मॉर्बिडिटी बहुत कम होती है। उसको हार्डली 2 या 4 दिन के अंदर कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, 10 दिन में सूचर निकल जाते हैं, पेशेंट रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी विद इन अ वीक हो जाता है। जबकि मसल कटिंग इंसिजन के अंदर पेशेंट लगभग 15 दिन तक यूजुअली बेड रेस्ट के ऊपर रहता है और काफ़ी पेन लाइफ लॉन्ग रहता है। ऑपरेशन के बाद में हर्निया बनने के भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, इन्फेक्शन के भी डर रहता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओपन सर्जरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कुछ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर होते हैं, यूजुअली बच्चों में और यंग पेशेंट्स में वो ज़्यादा प्रीफर करे जाते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी चीरा नहीं लगता। जैसे लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी है, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में है, लेप्रोस्कोपिक रीइम्प्लांट वगैरह है ना। तो बहुत से ऐसे प्रोसीजर हैं जो लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल हैं। उनमें बहुत ही छोटे चीरे अक्सर लगते हैं और पेशेंट यूजुअली 2 से 3 दिन में बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली 2 या 3 करने पड़ते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी में किडनी भी निकाल रहे हो, लेप्रोस्कोपी में गॉल ब्लैडर भी निकाल रहे हो, तो ये दोनों प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी के साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं जिसके अंदर अपने को बहुत लंबी फील्ड ऑफ सर्जरी चाहिए, कि जैसे यूरेटर की ग्रोथ है, तो उस कंडीशन में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर तीनों जगह हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जो साइज ऑफ इंसिजन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब लेप्रोस्कोपी के अंदर जहाँ पेट में एक जगह पे चले गए तो पूरा एब्डोमेन एक साथ दिखाई देता है, तो उन्हीं 3 सेंटीमीटर के चीरे से हम कंप्लीट सर्जरी कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी के काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस हैं बिल्कुल, और यूरोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा है। यूरोलॉजी के ऑलमोस्ट 90% सर्जरी एंडोल्यूमिनल विदाउट एनी चीरा, या फिर लेप्रोस्कोपी जिसमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे चीरे लगते हैं। तो पहले कोशिश करें, अपने जो भी डिजीज़ है वो हमसे कंसल्ट करें, ये पता करें कि ये लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल है या नहीं। बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि क्या लेप्रोस्कोपी क्या ओपन है, तो वो हमसे इटर्नल की वेबसाइट या हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट उनको अवेलेबल है वो प्राप्त कर सकते हैं।